लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि प्लांट्स कम्युनिकेट करते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि पौधे एक दूसरे से बस न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और बढ़ते रहते हैं, तो आज का टॉपिक आपका पूरा व्यू पॉइंट बदल देगा। सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां हम ह्यूमंस और जानवर नहीं, बल्कि एक दूसरी साइलेंट स्पीशीज प्लांट्स अपने सीक्रेट मैसेजेस एक्सचेंज कर रही हो। हम सब सोचते हैं कि पौधे बस खड़े रहते हैं, रिएक्ट नहीं करते, फील नहीं करते और डेफिनेटली बात तो नहीं ही करते। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि प्लांट्स कम्युनिकेट करते हैं। शायद लैंग्वेज डिफरेंट है, लेकिन सिग्नल्स रियल हैं। ये कोई मिथ नहीं, रियल साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स सजेस्ट करते हैं कि प्लांट्स डेंजर को वॉर्न करते हैं, फूड शेयर करते हैं, अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं और कभी कभी नेबरिंग प्लांट्स के साथ राइवलरी भी रखते हैं। और सबसे शॉकिंग, ये कम्युनिकेशन बिना आवाज के होती है। केमिकल्स, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, फंगस नेटवर्क्स और कभी कभी लाइट सिग्नल्स के थ्रू। आज हम जानेंगे प्लांट्स का कम्युनिकेशन कैसे होता है, कौन कौन से साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स ने ये प्रूव किया, और सबसे बड़ा सवाल, क्या ह्यूमंस एक दिन प्लांट्स की लैंग्वेज समझ पाएंगे। इस सफर को शुरू करने से पहले एक बात, अगर आप सोच रहे हैं कि पौधे एक दूसरे से बस न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और बढ़ते रहते हैं, तो आज का टॉपिक आपका पूरा व्यू पॉइंट बदल देगा। क्योंकि जब साइंटिस्ट्स ने फॉरेस्ट और क्रॉप फील्ड्स को क्लोजली ऑब्जर्व किया, तो उन्होंने एक हिडन कन्वर्सेशन सिस्टम डिस्कवर किया, जैसे किसी फॉरेस्ट के नीचे एक इनविजिबल इंटरनेट चल रहा हो। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बेसिक सवाल से, प्लांट्स कम्युनिकेट कैसे करते हैं। और जवाब शायद आपको शॉक कर दे। प्लांट्स की पहली लैंग्वेज केमिकल्स। जब कोई इंसेक्ट अटैक करता है, तो प्लांट अकेला सफर नहीं करता, वो एयर में स्पेशल केमिकल्स रिलीज करता है, जिसे बोलते हैं वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नियर बाय प्लांट्स ये सिग्नल डिटेक्ट करके अपने डिफेंस केमिकल्स एक्टिवेट कर लेते हैं। यहाँ एक और क्रेजी ट्विस्ट है, कुछ प्लांट्स सिर्फ वार्निंग नहीं देते, हेल्प भी बुलाते हैं। कौन प्लांट्स जब कैटरपिलर से अटैक होते हैं, तो वो एयर में अट्रैक्टिव केमिकल्स रिलीज करते हैं, जो प्रीडेटरी वास्प्स को बुलाता है। वास्प्स आते हैं और कैटरपिलर्स को खा जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, क्या ये कम्युनिकेशन सिर्फ डेंजर के लिए होता है। बिल्कुल नहीं, प्लांट्स ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और कंपटीशन के टाइम भी मैसेजिंग सिस्टम यूज करते हैं। अब आता है प्लांट्स कम्युनिकेशन का सबसे माइंड ब्लोइंग पार्ट, माइकोरिजल नेटवर्क। साइंटिस्ट्स इसे निक नेम देते हैं द वुड वाइड वेब। फॉरेस्ट के नीचे एक इंटरनेट जैसा नेटवर्क होता है, जहां इंफॉर्मेशन ट्रेवल करती रहती है। ये नेटवर्क बनाता है एक फंगस, माइकोरिजे, जो रूट्स के साथ पार्टनरशिप बना लेता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट, फंगस एक प्लांट को दूसरे प्लांट से कनेक्ट कर देती है और इस कनेक्शन के थ्रू मैसेजेस एक्सचेंज होते हैं। लेकिन इस स्टोरी का ट्विस्ट ये है, हर कम्युनिकेशन पॉजिटिव नहीं होता। कुछ ट्रीज नेटवर्क में मैनिपुलेटर बन जाते हैं। लार्ज ट्रीज, जिसे मदर ट्रीज बोला जाता है, छोटे यंग ट्रीज को न्यूट्रिएंट्स भेजते हैं ताकि वो सरवाइव कर सकें। अब कम्युनिकेशन के बाद सवाल और गहरा हो जाता है, अगर प्लांट सिग्नल एक्सचेंज करते हैं, तो क्या वो पेन, मेमोरी या इमोशंस जैसा कुछ एक्सपीरियंस करते हैं। इसका जवाब शॉकिंग और साइंटिफिकली फैसिनेटिंग है। सबसे पहले पेन रिस्पॉन्स को समझते हैं। जब हम ह्यूमंस को इंजरी होती है, तो हमारा नर्वस सिस्टम पेन सिग्नल भेजता है। प्लांट्स के पास नर्वस सिस्टम नहीं होता, पर रिएक्शन होता है। अटैक, कट, हीट, कोल्ड या हार्मफुल केमिकल्स डिटेक्ट होते ही प्लांट्स इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जनरेट करते हैं, बिल्कुल ब्रेन न्यूरॉन्स जैसे। ये सिग्नल्स प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचते हैं और डिफेंस एक्टिवेट हो जाता है। अब इमोशन का क्वेश्चन। साइंस फिलहाल इमोशन वर्ड यूज नहीं करती, लेकिन प्रेफरेंस और अफेक्शन लाइक बिहेवियर देखा गया। प्लांट्स को जब अपने जेनेटिक सिबलिंग्स के साथ ग्रो किया गया, तो उन्होंने उनके रूट्स को स्पेस दिया। और एक और क्रेजी ऑब्जर्वेशन, कुछ प्लांट्स के पास लॉयल्टी जैसा बिहेवियर भी है। मदर ट्री ज्यादा रिसोर्सेज अपने बायोलॉजिकल बच्चों को देती है और सेम स्पीशीज के नॉन रिलेटिव्स को कंपैरेटिवली कम। तो इस पॉइंट पर हम एक सॉलिड कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, प्लांट्स डैमेज डिटेक्ट करते हैं, प्लांट्स मेमोरी स्टोर करते हैं और प्लांट्स प्रेफरेंसेस और रिलेशनशिप्स दिखाते हैं। और अब आते हैं इस डॉक्यूमेंट्री के सबसे एक्साइटिंग ट्विस्ट पर। अगर प्लांट्स एक दूसरे से बात करते हैं, डेंजर वॉर्न करते हैं, मेमोरी रखते हैं, तो क्या प्लांट्स ह्यूमंस को भी रिस्पॉन्ड करते हैं। क्या ह्यूमंस और प्लांट्स के बीच कम्युनिकेशन पॉसिबल है। साइंस के पास कुछ आंसर्स बहुत ही सरप्राइजिंग हैं। सबसे पहले ह्यूमन इंटरेक्शन पर बात करते हैं। रिसर्च कहता है कि जब कोई इंसान अपने प्लांट को रेगुलर केयर देता है, तो प्लांट में ग्रोथ हार्मोन्स इंक्रीज होते हैं, यानी प्लांट्स को पॉजिटिव केयर का सिग्नल मिलता है।
अब एक और सवाल आता है, क्या ह्यूमंस एक दिन प्लांट से डायरेक्टली बात कर पाएंगे? ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं, रियल साइंस इस डायरेक्शन में प्रोग्रेस कर रही है। आज के टाइम पर रिसर्चर्स प्लांट इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को डिकोड कर रहे हैं। स्टडीज ने प्रूव किया है कि जब प्लांट फियर, हैप्पीनेस, स्ट्रेस या थर्स्ट जैसा कुछ फील करता है तो स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जनरेट होते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उन पैटर्न्स को ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रही है। जापान, साउथ कोरिया और यूरोप में रीसेंट एक्सपेरिमेंट्स में एआई सिस्टम्स बन रहे हैं जो प्लांट के लीफ से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स रीड कर सकते हैं, यानी कम्युनिकेशन पॉसिबल होने लगा है। अगर एआई ट्रूली प्लांट सिग्नल्स को डिकोड कर ले तो एक दिन शायद कन्वर्सेशन पॉसिबल हो सके। प्लांट्स बोलें, मुझे लाइट कम मिल रही है, और हम जवाब दे सकें। इसे सिर्फ गार्डनिंग नहीं, एग्रीकल्चर, इकोलॉजी और फूड सिक्योरिटी का फ्यूचर चेंज हो सकता है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप किसी प्लांट को देखो या किसी फॉरेस्ट में वॉक करो तो शायद एक सेकंड के लिए रुक कर सोचो, ये दुनिया साइलेंट नहीं है, ये दुनिया बात करती है, लेकिन हमने इन्हें अभी सुनना नहीं सीखा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना कि इस टॉपिक के कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा शॉकिंग लगा, और अगर आप चाहते हो कि ऐसी ही और वीडियोस आपके सामने आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। मैं मिलता हूं एक और नई वीडियो में, तब तक एक्सप्लोर करते रहो, क्योंकि लाइफ साइलेंट नहीं, लाइफ इंटेलिजेंट है। जय हिंद, जय भारत।